क्वेश्चन देखो प्यारे भाई। ए बी और सी एक साथ मिलकर 18 दिन में 2700 रुपये कमाते हैं। ठीक है। ए और सी मिलकर 10 दिन में 940 रुपये कमाता है। बी और सी मिलकर 20 दिन में 1520 रुपये कमाता है। तो सी की एक दिन की कमाई कितनी होगी? ठीक है। हमें सी की एक दिन की कमाई ज्ञात करना है। ठीक है। ए बी सी मतलब कि ए बी सी एक दिन की कमाई निकाल लेंगे इसका। ठीक है। यानी कि 18 दिन में कितना रुपया कमा रहा है भाई? ए बी सी जब तीनों मिल रहा है तो 18 दिन में 2700 रुपये कमा रहा है। ए बी सी जब तीनों मिल रहा है तो 18 दिन में 2700 रुपये कमा रहा है। तो हम यहाँ से इसका ये ज्ञात कर लेंगे कि ए बी सी एक दिन में कितना रुपया कमाएगा। तो एक दिन में कितना रुपया कमाएगा तो 18 में 2700 से भाग करेंगे भाई। 18 में 2700 से भाग करेंगे तो एक बार में कितना हो जाएगा? 18 बचेगा कितना? 9 बच जाएगा 0। 18 पचे 90 0 यानी कट गया। यानी कि ए बी सी जब एक दिन में मिलेगा तो कितना? 150 रुपये कमाएगा। ए बी सी एक दिन में 150 रुपये। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हुआ? 150। अब यहाँ देखो ए और सी 10 दिन में 940 रुपया कमाता है। कौन? ए और सी 10 दिन में भाई कितना रुपया कमाता है? 940 रुपया। तो यहाँ फिर हम वही काम करेंगे कि एक दिन में ये कितना रुपया कमा रहा है। ये 10 दिन में ए प्लस सी जो है 10 दिन में न कमा रहा है भाई 940 रुपया। ए और सी 10 दिन में 940 रुपया कमा रहा है। तो हम एक दिन में पता करेंगे कि कितना कमा रहा है। यानी कि 0 से 0 खत्म होगा तो ए प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा भाई? ए प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा कितना? 94। अब देखो क्वेश्चन में आगे। बी और सी मिलकर 20 दिन में 1520 रुपया कमाता है। बी और सी मिलकर 20 दिन में कितना रुपया कमा रहा है? 1520 रुपया। बी प्लस सी 20 दिन में कितना कमा रहा है भाई? 20 दिन में 1520 रुपया। तब यहाँ फिर हम पता करेंगे कि बी और सी एक दिन में कितना रुपया कमा रहा है। बी और सी एक दिन में कितना रुपया कमा रहा है तो फिर 20 में भाग करेंगे। यहाँ देखो तो जब 20 में भाग करेंगे 20 ले 1520 यानी कि 0 से 0 तो पहले कैंसिल हो जाएगा। 7 दूना का 14 बच्चा 1 2 6 दूनी 12 6 दूनी के 12 0 खत्म हो गया था। तो कितना हो जाएगा इसका? ये कद के हो जाएगा 76। ये कद के हो जाएगा कितना? 76। तो ए बी प्लस सी का एक दिन का कमाई होगा 76 रुपया भाई, एक दिन का। अब क्वेश्चन देखो आगे ध्यान से। तो सी की एक दिन की कमाई कितनी होगी? सी के एक दिन की कमाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ए सी है और यहाँ पर बी सी है और ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना कमा रहा है भाई? ये तीनों मिलकर एक दिन में 150 रुपया कमा रहा है। ये तीनों मिलकर एक दिन में 150 रुपया कमा रहा है। और यहाँ पर ए और सी मिल रहा है तो 94 रुपया कमा रहा है। और यहाँ पर बी सी मिल रहा है तो 76 रुपया कमा रहा है। तो ये दोनों 76 रुपया कमा रहा है भाई। तो ये दोनों को जोड़ लो, 94 प्लस 76 यानी कितना हो जाएगा? 6 4 10 0 6 4 10 0 10 7 16 9 7 16 1 17 यानी कि 170 रुपया ए सी और बी सी मिल के एक दिन में कितना रुपया कमा लेगा? 170 रुपया। और ये ए बी सी तीनों मिल के कमा रहा है कितना रुपया? तो तीनों मिलकर कमा रहा है 150 रुपया। तो यहाँ पर
170 में से ये 170 में से 150 रुपया माइनस कर लो तो सी का हो जाएगा। 150 रुपया जब माइनस कर लेंगे तो किसका हो जाएगा? सी का। यानी सी के एक दिन की कमाई क्या होगा भाई? सी के एक दिन की कमाई होगा कितना? 20 रुपया। क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई भाई को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है, और क्वेश्चन भी है, देख लो। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये कोई काम 18 दिन में बी वही काम 20 दिन में तथा सी 30 दिन में कर सकता है। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम को पूरा करने में सी को और कितने दिन लगेगा? शेष काम को पूरा करने के लिए सी को और कितने दिन लगेगा? ए कोई काम को 18 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को भाई 30 दिन में कर रहा है। तीनों ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। उसके 3 दिन बाद भी काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम को सी और कितने समय में करेगा? ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे इसे। बहुत आसान क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा जाता है भाई, और इसका लेवल भी कुछ हाई है, ठीक है। तो जो लोग अभी हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। देखो ए कितने दिन में कर रहा है? ए कोई काम को कितने दिन में कर रहा है भाई? 18 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी हुआ 20 दिन। और सी को पूछा जाए तो सी कर रहा है 30 दिन में। 30 दिन। अब ये देखो 18 दिन, 20 दिन, 30 दिन, वही काम है जो कि एक कर रहा है 18 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, सी कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, ये क्या दिया गया है? ये टाइम दिया गया है, ये दिया गया है टाइम। अब देखो यहाँ पर एक बात सीखो भाई, 18, 20 और 30 की एलसीएम निकालेंगे। 18, 20 और 30 की एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? वर्क, यानी कि कुल काम हो जाएगा 180। 180 काम, 180 काम। अब देखो यहाँ पर ये तो 18 काम कर रहा है ना, तो अब हम यहाँ से एक दिन की कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे कि ये जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है। ये जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो जब 18 में और 180 से भाग करेंगे तो यहाँ पर एक दिन की से अगर ज्ञात करेंगे तो 10 हो जाएगा। कितना होगा? 10 काम। यानी कि ये जो है एक दिन में 10 काम करेगा। ये जो है एक दिन में 10 काम करेगा। और बी की बारी आ रहा है भाई, तो जब 20 में 180 से भाग करेंगे तो 9 दूनी की 18, यानी कि बी जो है एक दिन में 9 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 9 काम करेगा। अब ध्यान से देखो, सी की अब बारी आ रहा है, सी के, तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? सी एक दिन में कितना काम करेगा? जब 30 में 7 से जब भाग करेंगे तो 6 18, यानी कि सी जो है एक दिन में 6 काम करेगा। ठीक है, इतने में किसी को कोई दिक्कत? हाँ, लेकिन जब समझ में आ जाए भाई तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, समझ में आए कि नहीं। अब देखो यहाँ एक बात कहा गया है, यहाँ एक बात कहा गया है, तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। भाई यहाँ तक तुम कर लिए,
तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कहानी आगे देखो क्या है इसका। इसका आगे जो कहानी है गजब का है। परंतु 2 दिन बाद एक काम परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। भाई देखो, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। तो जो ए है वो 2 दिन बाद गया है ना, जो ए है वो 2 दिन बाद गया ना, तो 2 दिन इससे हम काम करवाएंगे। ए से हम कहेंगे कि भाई तू 2 दिन बाद गया है, यानी कि 2 दिन तू काम किया है। ठीक है, तो जब एक दिना में 10 काम कर रहा है, एक दिना में ए 10 काम कर रहा है, तो 2 दिना में कितना काम करेगा भाई? ए एक दिना में 2 काम कर रहा है, तो 10 दिना में कितना काम कर देगा? ए जो है एक दिना में 10 काम कर रहा है, तो 2 दिना में 20 काम करेगा। क्लियर है? अब यहां देखो, उसके 3 दिन बाद भी काम छोड़कर चला गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसके 3 दिन बाद भी काम छोड़कर चला गया। 3 दिन बाद भी काम छोड़कर चला गया, यानी कि 2 दिन ये 2 दिन इसके साथ किया था और 3 दिन अकेले कर दिया। 2 और 3 कितना हुआ भाई? 5 दिन। यानी कि बी ने कितना दिना काम किया? तो बी 5 दिना काम किया। बी कितना दिना काम किया? 5 दिन। तो जब एक दिना में 9 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 9 5 45 काम करेगा भाई। बी जो है 5 दिना में 45 काम करेगा। अब सी की बारी आ रहा है। अब किसका बारी आया? सी का। तो सी का जब बारी आ रहा है, तो देखो कुल काम कितना दिन लोग कर रहा है इसमें? 5 दिना। तो सी को न तो जाने की बारी किया गया है, या न तो आने का। यानी सी जो है पूरा दिना काम किया है, यानी कि सी कितना? 5 दिन। तो 5 दिन में सी कितना काम करेगा? जब एक दिना में 6 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा बोलो? 5 दिना में भाई 30 काम कर देगा। 6 5 30, यानी 5 दिन में 30 काम करेगा। अब देखो, तो क्वेश्चन में देखो अब क्या कर रहा है। तो शेष काम को पूरा करने में सी को और कितना दिन लगेगा? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि सी को पूरा करने में इस काम को और कितना दिन लगेगा। तो देखो, ये कुल मिलकर कितना काम किया? तीनों मिलकर कितना काम किया? यानी कि 20 काम यहाँ किया, 45 ये किया, तो जोड़ लो। ये कितना? 45 से 30 कितना हो जाएगा? 30 से 20 50, से 50 से 40 कितना हुआ? 50 से 40 90, 5 95। यानी कि इन्होंने मिलकर कितना काम कर चुका? 55 काम कर चुके हैं। ए बी सी मिलकर 55 काम कर दिया। कुल काम करना था कितना? 180। कुल काम करना था 180। तो 180 में से 95 माइनस कर लो। यहीं पर कर लो 95 माइनस, तो कितना बच जाएगा? 5। और ये हो गया कितना? 4 नहीं 5 हो गया ना, तो ये हो गया 17, तो 9, यानी ये कितना बच गया भाई? 8। अभी भी काम कितना बचा हुआ है? अभी काम 85 बचा हुआ है भाई। अभी काम बचा है 85। ये बचा हुआ काम है जो किसी को करना है। सी को क्या करना है? ये काम बचा हुआ काम किसको करना है? सी को। क्वेश्चन सीधा कह रहा है कि तो शेष काम को पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा? यानी कि जो काम बचा है वो सी करेगा। तो सी काम कितना भी करेगा? 85। एक दिना में सी कितना काम कर रहा है? एक दिना में सी कितना काम कर रहा है? 5। एक दिना में सी कितना काम कर रहा है? सॉरी, एक दिना में सी 6 काम कर रहा है। एक दिन में सी 6 काम कर रहा है जब, तो 85 काम करने के लिए कितना दिन समय लेगा? यानी कि 85 ये बात 6 कर लो, तो कितना हो जाएगा भाई? भाग कर लो 6 85। तो वो एक बार में हो गया 6 2 5 6 24 1।
यानी कि इसका जो आंसर होगा 24.6 × 1, यही तो आंसर होगा भाई। ठीक है, देख लो ध्यान से। और जो मेरे प्यारे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट में जरूर बोलिए।